श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भांगम पारो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री भक्तमाल का 114वां छप्पा पढ़ेंगे, जिसमें श्री चतुर्भुज जी के बारे में पढ़ेंगे। ये चतुर्भुज दास जी नहीं है जो कुंभन दास जी के पुत्र थे, ये दूसरे हैं। चतुर्भुज दास नहीं है, इनका नाम है चतुर्भुज जी। ये एक राजा थे, ठीक है। इनका पढ़ेंगे। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करें। भक्त आगमन सुनत सन्मुख योजन इक जाई। सजन आनि सत्कार सदृश गोविंद बढ़ाई। पाद प्रक्षालन सुहत राय रानी मन साचे। धूप दीप नैवेद्य बहुरि तिन आगे नाचे। यह रीति करौली धीस की तन मन धन आगे धरें। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करें। कौन ऐसे राजा हैं जो करौली नरेश श्री चतुर्भुज जी की संत सेवा की बराबरी कर सकें। आप ऐसे निष्ठावान संत सेवी थे कि भगवत भक्त का आगमन सुनकर उसकी अगवानी करने के लिए 4 कोष तक जाते थे और अति आदर के साथ उन्हें अपने महल में लाकर भगवान के समान भक्त का आदर सत्कार करते थे। तो इनकी भक्ति क्या थी कि भक्तों की पूजा करते थे। 4 कोस तक जाते थे और भक्तों को अपने महल में लिवा लाते थे, उनका खूब सत्कार करते थे, उनको खूब धन भी देते थे। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, अपनी रानी के समेत राजा अपने हाथों से भक्तों के श्री चरणों का प्रक्षालन करके चरणामृत लेते थे। चरणामृत की बहुत महिमा है संतों के। चंदन फूल माला धूप दीप एवं नैवेद्य आदि सभी उपचारों से पूजन करते हैं। उसके बाद उन्हें सिंहासन पर बैठाकर उनके सामने नृत्य कीर्तन करते हैं। क्या क्या करते थे, लिखा है, आदर सत्कार करते थे, उनकी चरणामृत लेते थे और उनको सिंहासन पर बैठाकर उनके सामने नृत्य करते थे। चंदन फूल माला धूप दीप इन सब से उनका पूजन करते थे। राजा की रीति थी कि अपना तन मन और धन सर्वस्व उन्हें समर्पित करते। संतों का आदर करने वाला ऐसा कोई भक्त राजा नहीं जिससे इनकी तुलना की जाए। अब प्रियादास जी के कवित हैं, वो पढ़ेंगे। करौली के राजा श्री चतुर्भुज जी ने अपने नगर के चारों ओर 4 कोष पर चौकियां बनाई दी थी। 4 कोष पर चौकियां बना दी थी। वहाँ राजपुरुषों को नियुक्त कर दिया था और उन्हें आज्ञा दे रखी थी कि जब कोई भगवत भक्त आवे तो उनको वहीं ठहरा कर उनका स्वागत सत्कार करो, फिर शीघ्र मुझे सूचित करो। सूचना पाकर राजा स्वयं जाते और बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपने महल में लिवा कर ले आते। अपने को माला तिलकधारी संतों का दास मानकर उनकी सेवा करते थे। माला तिलकधारी मात्र कोई भी भक्त द्वार पर आ जाते तो उनको भी सच्चा भक्त मानकर उनकी उसी प्रकार से सेवा पूजा करते थे, जैसा कि मूल छप्पे में श्री नाभा जी ने गा कर सुनाया है। जो हम लोगों ने वेशनिष्ठ संत शुरू में पढ़ा था, उसी की बात कर रहे हैं प्रियादास जी की। जैसा मूल छप्पे में नाभा दास जी ने वेशनिष्ठ संत के बारे में बताया था, जो केवल वेश से हो उनकी भी पूजा करो, तो वैसा ये भी करते थे। तो लिखा है, माला तिलकधारी मात्र कोई भी भक्त द्वार पर आ जाते तो उनको भी सच्चा भक्त मानकर उनकी उसी प्रकार सेवा पूजा करते थे, जैसा कि मूल छप्पे में श्री नाभा जी ने गाकर सुनाया है। एक राजा ने करौलीधीश की यह अद्भुत भक्ति एवं भक्तों की सेवा की सुंदर कथा सुनी कि सभी माला तिलकधारियों को दौड़कर स्वागत करते हैं और उनके लिए अपना खजाना खोल देते हैं। उसने अपनी सभा में कहा कि यदि पात्र और अपात्र का विचार ही नहीं है तो ऐसा दान सत्कार प्रशंसनीय नहीं है। उस राजा ने इस प्रकार बात ही बात में श्री चतुर्भुज जी की महिमा को उड़ा दिया। जो मैंने भावार्थ पढ़ा है उसको भी आप ध्यान में रखकर ये कवित में बोलूँगा और ध्यान में रखकर सुनिएगा, इससे भी और अच्छे से समझ में आता है। पुरढिग चारों ओर चौकी राखी जो जन पे, जो जन ही आवे तिन्हें ल्यावत लिवाए के। मालाधारी दास मानी आवे को द्वार जो पे,
करे वही रीति सो सुनाए छपे गाय के। सुनी एक भूप भक्त निपट अनूप कथा, सबको भंडार खोली देत बोलियो ध्याय के। पात्र हो अपात्र हो विचार ही जो नाही, तो पे कहाँ ऐसी बात देई नेकू में उड़ाए के। आगे पढ़ते हैं। राजा श्री चतुर्भुज जी का आलोचक विमुख राजा के दरबार में एक भक्त राज ब्राह्मण देव थे। राजा चतुर्भुज जी का आलोचक विमुख राजा जो था, जिसने बोली थी ना बात कि पात्र और पात्र के विचार नहीं करता है तो प्रशंसनीय नहीं है, उसी के दरबार में एक ब्राह्मण देव थे, भक्तराज थे, जो भागवत की कथा करते थे। यहाँ आगे लिखा है श्रीमद् भागवत की कथा कहा करते थे। भक्त की आलोचना सुनकर उन्होंने उस राजा से कहा, वो भक्त थे भगवान के, ठीक है, वो भी भक्त थे, तो उन्होंने जब उस विमुख राजा की बातें सुनी कि वो क्या कह रहे हैं चतुर्भुज जी के बारे में, तो उन्होंने कहा, राजन, करौलीधीश के संबंध में आप ऐसा न सोचिए कि वे पात्र अपात्र का विवेक नहीं रखते, अतः उनका आदर दान व्यर्थ है, ऐसा मत सोचिए। फिर उन्होंने कहा, भक्तों के हृदय में प्रवेश करके अर्थात उसके मनोभाव को, लिखा है भाव को, भाव आशय को समझने में कौन समर्थ हो सकता है। भगवान के भक्तों का जो आशय है, जो भाव है, उसको कौन समझ सकता है। उन्होंने कहा, अनुराग में भरकर जब ब्राह्मण देव ने यह बात कही तो राजा के मन में आया कि परीक्षा लिए बिना आलोचना नहीं करना चाहिए। अतः उस राजा ने श्री चतुर्भुज राजा की परीक्षा लेने के लिए भक्ति भाव से हीन एक भाट को भेजा। उसको माला तिलक वस्त्र आदि देकर कहा कि करौलीधीश के द्वार पर जाकर अपने को भगवान का भक्त बतलाना। राजाज्ञा से भाट श्री चतुर्भुज जी के यहाँ गया, परंतु वहाँ भक्त वेश भूषा धारण करना, अपने को भक्त कहना भूल गया। राजा के द्वार पर पहुंचकर इनाम मिलेगा, इस प्रसन्नता से फूल कर राजवंशी की महिमा का वर्णन करने लगा। वहाँ जब वो गया तो वो क्या राजवंशों की महिमा का वर्णन करना गया और सब भूल गया इनाम के बारे में सोचकर। सब लोगों ने उसे भाट समझकर यथोचित व्यवहार किया। अब वह भीतर कैसे जाने पाता, उसको अंदर नहीं जाने दिया। फिर अब कवित पढ़ते हैं। भागवत गावे भक्त भूप एक विप्र था। वहाँ एक विप्र था, विप्र मतलब ब्राह्मण था वहाँ पे। बोली के सुनावे ऐसी मन जिन्हें ले आइए, पावे ऐसे कौन हृदय भौन में प्रवेश करी। भरी अनुराग कहा उर मधि आइए, करीले परीक्षा भाट विमुख पठाए दियो। दियो भाल तिलक द्वार दासियों सुनाइए। गयो गयो भूली फूली कुल विस्तार कियो। लियो पहचानी अब जान कैसे पाइए। अब कैसे जा पाएगा वो। आगे पढ़ते हैं। करौली में खाते पीते रहते हुए उस भाट को लगभग 1 मास व्यतीत हो गया। तब उसे राजा की शिक्षा का स्मरण हुआ कि मुझे साधु वेश धारण कर राजा चतुर्भुज जी की परीक्षा लेने को कहा गया है। फिर क्या था, उसने माला तिलक धारण कर राजद्वार पर जाकर कहा कि राजा से कह दो कि एक भगवत भक्त आए हैं। पहले तो वो जब गया करौली में तो ना उसने संत वेश धारण किया और ना ही उसने ये कहा कि मैं भक्त हूँ। वो जाकर ये कहने लगा, राजवंशों की महिमा का वर्णन करने लगा जिस इनाम के बारे में सोचकर। तो उस लोगों ने उसको हटा ही दिया, अंदर जाने ही नहीं दिया। फिर 1 महीने बाद जब वो वहाँ तक रहा, करौली में कहीं ना कहीं पे रहा होगा, तब रहा वहाँ पे, तब उसको ख्याल आया कि अच्छा, राजा ने तो कहा था कि मुझे भक्त बन के जाना है। तब वे भक्त बना और उसने कहा कि राजा को बुला लाओ। तब उसे राजा की शिक्षा का स्मरण हुआ। फिर क्या था, उसने माला तिलक धारण कर राजद्वार पर कहा कि राजा से कह दो कि एक भगवत भक्त आए हैं। द्वारपालों ने कहा, महात्मन आप निःशंक निसंकोच भीतर राजमहल में जाइए और गोविंद भगवान के गुणानुवाद गाइए, आपके लिए कोई रोक नहीं है। यह सुनकर वह भाट भीतर चला गया। श्री चतुर्भुज जी ने भक्त वेश देखकर उसका अपनी रीति के अनुसार खूब स्वागत सत्कार किया। राजा ने भक्ति चर्चा छेड़कर अच्छी प्रकार से समझ लिया कि इनमें लौकिक वस्तुओं के अलावा भक्ति की किंचित गंध भी नहीं है। उसने भगवान की कथा के बारे में पूछा, कुछ भगवान के बारे में पूछा, भक्ति चर्चा करी, लेकिन कुछ बता ही नहीं पाए। वो तो समझ गए कि इसमें कोई भक्ति की किंचित गंध भी नहीं है और किसी ने मेरी परीक्षा लेने भेजा है, कोई झूठा साधु बन के आया है ना, तो समझ गए सब। फिर राजा ने अपनी वेश निष्ठा से
लिखा है वेश निष्ठा से उस भाट के लिए भंडार खोल दिया और प्रार्थना किया कि आप इच्छानुसार धन ले लीजिए, सर्वस्व आपका ही है। उस भाट ने मनमाना सोना चांदी आदि बहुत सा धन बांध लिया। तब चलते समय राजा ने उसे कीमती गोटे से जड़े हुए एक सुंदर जरतारी वस्त्र में लिपटी हुई एक कौड़ी डिब्बे में रखकर उसे भेंट करके प्रणाम किया। चलते समय राजा ने क्या दिया? एक डिब्बा दिया। डिब्बा तो बहुत कीमती था, लेकिन उसके अंदर क्या रखा था? सिर्फ एक पत्थर रखा था जो बिल्कुल भी कीमती नहीं था। चलते समय उस राजा ने ये दिया। कविता पढ़ लेते हैं। बीते दिन 20-30 आई वह सीख सुधी, कही हरिदास को आयो यो सुनाइए। बोले जो निसंक जावो गावो गुण गोविंद के, आए घर मध्य भूप करी जैसी भाइये। भक्ति के प्रसंग को ना रंग कहूँ नेकु जान्यो, जान्यो उन्मान सो परीक्षा मंगवाइए। दियो ले भंडार खोली लियो मन मान्यो दई, संपुट में कौड़ी डारी जरी लपटाइए। वह भाट करौली से लौटकर अपने राजा के पास आया। फिर वो भाट जो है वो जो निंदा करने वाला राजा जो था उसके पास आ गया। उसने भरी सभा में सब समाचार सुनाकर जो धन लाया था वह दिखाया। बाद में डिब्बा भी दिया। राजा ने डिब्बा खोला और जड़ाऊ कपड़े में लिपटी एक कानी कौड़ी देखी। बार बार मन ही मन बहुत सोच विचार करने पर भी राजा की समझ में यह नहीं आया कि जरीदार वस्त्र में लपेटी कौड़ी देने का क्या तात्पर्य है। उस राजा के यहाँ जो पंडित श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे वे बड़े निष्ठावान, चतुर और विद्वान थे। वह दिन रात प्रेम रस में डूबे रहते थे। राजा ने सोचा कि पंडित जी भक्त हैं, वही भक्तों के भाव को समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था ना भक्तों के भाव को कोई समझ नहीं सकता। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन्होंने एक इतने कीमती जड़ी में एक पत्थर क्यों दिया है। तो फिर जो उन्होंने दिखाया पंडित जी को, वही भक्तों को समझ सकते हैं। अतः रात में पंडित जी के पास जाकर सब बात बताकर कौड़ी देने का रहस्य पूछा। पंडित जी ने झट अनुमान करके बताया कि भक्त राजा चतुर्भुज जी के मन का भाव यह है कि इस भाट का ऊपरी साधु वेश जरी के समान अति मूल्यवान और आदरणीय है, परंतु भीतर कानी कौड़ी के समान तुच्छ परीक्षा का भाव है। उसमें जो विमुखता है उसकी बिल्कुल उपेक्षा कर हमने संत वेश का स्वागत सत्कार किया है। ये आशय था उसका। अब कविता पढ़ लेते हैं। छप्पे जो है वो उसको तो छप्पे तो ये होता है जो प्रियादास जी के हैं उसको कविता कहते हैं। आयो वही राजा पास सभा में प्रकाश कियो, लियो धन दियो पाछे सोई ले दिखायो है। खोली के लपेटा मध्य संपुट निहारी कौड़ी, समुझी विचारे हारे मन में न आयो है। बड़ो भागवत विप्र पंडित प्रवीण महा, निशिरस लीन जानी आए के बतायो है। करो अनुमान भक्त माने वो प्रमाण जरी, मूंदी के पठाए ताही गुण समझायो है। आगे पढ़ते हैं। भक्त पंडित जी के श्री मुख से जरी लिपटी कौड़ी के रहस्य को जानकर राजा ने रीझ कर उनके चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज जी आपने अति उत्तम बात कही, परंतु मेरी इच्छा है कि आप स्वयं करौली जाएं और श्री चतुर्भुज जी की भक्ति का वास्तविक तत्व लेकर आवे। पंडित जी करौली गए। उनका शुभागमन सुनते ही दौड़कर राजा चतुर्भुज जी उनके पैरों में लिपट गए। महलों में ले जाकर प्रेमा भाव में भरकर नित्य उनकी सेवा पूजा करने लगे। कथा वार्ता होती ही तो दोनों ही प्रेमानंद सागर में डूब जाते। पंडित जी वहाँ से चलना चाहते, परंतु राजा अनुनय विनय करके रोक लेता और नित्य नए प्रेम प्रसंग उपस्थित कर उन्हें सुख प्रदान करता। अंत में जब पंडित जी विदा होने लगे तो दोनों को वियोग असह दुख हुआ। राजा ने अपना खजाना खोलकर यथेच्छ धन लेने की प्रार्थना की, परंतु पंडित जी ने कुछ भी नहीं लिया। राजा ने दिखाया अपना जितने भी उसके पास गहने थे, लेकिन पंडित जी ने तब भी कुछ भी नहीं लिया और कहा कि मुझे तो आपकी प्रीति प्रतीति ने रीझ लिया है, उसके सामने धन क्या चीज़ है। राजा ने कहा, महाराज जी कुछ तो स्वीकार कर हमें कृतार्थ कीजिए। राजा के विशेष आग्रह पर पंडित जी ने कहा कि आपके राजभवन में तो तोता और मैना है, इनमें से एक मुझे दे दीजिए। उन्होंने क्या कहा? तोता और मैना है, तोता और मैना में से एक मुझे दे दीजिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा आगे हम समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्यों कहा। तो ये दोनों पक्षी राजा को अत्यंत प्रिय थे, अतः उनके वियोग भय से राजा व्यथित हुए। अंत में उन्होंने मैना को पंडित जी के साथ भेज दिया। उसे पाकर ये इतने प्रसन्न हुए कि मानो इन्हें कुबेर का खजाना ही मिल गया हो।
क्यों इतने प्रसन्न हुए संत एक मैना को लेकर, और सोना चांदी से प्रसन्न क्यों नहीं हुए? इसका एक कारण होता है। जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तब भक्त जो है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम औरों की भगवत प्राप्ति कराएं, क्योंकि उसको आनंद मिल गया। भगवान को क्या सच्चिदानंद बोलते हैं ना, भगवान को। भगवान क्या है? आनंद है। कैसा आनंद है? अनंत मात्रा का और अनंत काल वाला, जो सदा रहे, ऐसा आनंद है। और अनंत मात्रा का भी है। तो जब वो आनंद भगवत प्राप्ति के बाद भक्त को मिल जाता है तो वो जब जीवों को देखता है तो उसको दया आती है, और सोचता है कि सबकी भगवत प्राप्ति हो जाए। इसलिए प्रहलाद जी ने भी नरसिंह भगवान से मांगा था कि सब जीवों की भगवत प्राप्ति करा दो। तो पंडित जी को मैना पाकर इसलिए सुख हुआ क्योंकि जिससे वो दिखा सके लोगों को कि वो संत जो राजा जो है चतुर्भुज जी हैं जो हैं वो भक्त हैं, और भगत प्राप्ति में सबको जाना चाहिए, भक्त सबको बनना चाहिए। ये दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा करा। जैसे आप ये भी सोच सकते हैं कि भक्त जो होता है वो ऐसा भी क्यों करता है? उसको जब भगवत प्राप्ति भक्त की हो जाती है तो उठते समय बैठते समय वो क्यों बैठा, क्यों उठा? क्योंकि हर काम जो होता है वो हम लोग आनंद प्राप्ति के लिए ही करते हैं। जितने भी कर्म हम लोग कर रहे हैं वो भगवत प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जितने भी कर्म है वे सब सुख प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। ठीक है, जीव की ऐसी मन में आशा होती है, जितने भी कर्म वो करता है वो उससे हमेशा सुख प्राप्ति के लिए ही करता है। और वो सुख कैसा होता है? वो ऐसा सुख चाहता है हमेशा जो अनंत मात्रा का और अनंत काल का हो, और उसी सुख को भगवान कहते हैं। तो इसका मतलब जितने भी हम लोग कर्म कर रहे हैं 24 घंटे में, वो सभी भगवान के लिए ही कर रहे हैं, और सभी भगवान भगवत प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन हमको वो तरीका नहीं पता है कि भगवत प्राप्ति कैसे होती है, इसलिए हमारी भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, और हम लोग माया के सुख के पीछे भाग रहे हैं, भगवान के पीछे नहीं भाग रहे हैं। जानते हैं, चाहते भगवान वाले ही हैं, लेकिन हमें लगता है कि माया वाला सुख प्राप्त कर हमको अनंत काल वाला सुख मिल जाएगा, भगवान वाला मिल जाएगा, लेकिन वो मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो बातें जो हैं ये हम लोग ब्रह्म जी माया में भी अच्छे से समझ चुके हैं। जो लोग सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, क्रम से जो लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग ये सब बातें जानते ही होंगे। तो भक्त जो होता है वो दूसरों की भगवत प्राप्ति कराना चाहता है दयावश। वो जीव इतने दुखी हैं, वो ये देखता है, उसको तो भगवत प्राप्ति हो गई, लेकिन जब वो देखता है दूसरे जीवों को तो उसको दया आती है, वो सबको भगवत प्राप्ति कराना चाहता है, सबको भक्ति का उपदेश देना चाहता है। इसीलिए उन्होंने क्या करा? मैना मांग ली। ये दोनों पक्षी राजा को अत्यंत प्रिय थे, अतः उनके वियोग भय से राजा व्यथित हुए। अंत में उन्होंने मैना को पंडित जी के साथ भेज दिया। उसे पाकर ये इतने प्रसन्न हुए कि मानो उन्हें कुबेर का खजाना ही मिल गया हो। भक्त को मैना जो थी वो भी भक्त थी, है ना। तो और राजा इसलिए दुखी हुए क्योंकि जो राजा के पास तोता मैना भक्त थे, तो वो भक्त का वियोग हुआ राजा को, इसलिए राजा को बहुत दुख हुआ उसको देने में। लेकिन पंडित जी धन से खुश नहीं हुए, मैना को लेकर खुश हुए, क्योंकि वो मैना भी जो थी वो भक्त थी। अभी आगे पढ़ते हैं, बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। राजा रीजी पाव गहे कहे जू बचन निके ऐपे ने को आप जाए तत्व या को ल्याइए आए दौरी पाँव लपटाए भूप भाए भरे परे प्रेम सागर में चर्चा चलाइए चली बिना देत सुख देत चले लोल मन खौले के भंडार दियो लियो न रिझाइए उभे सुवा सारो कही एक कर धारो मेरे दई अकुलाए लई मानो निधि पाइए। करौली से चढ़कर पंडित जी उस मैना को लिए हुए उस राजा के दरबार में आए। वह तो राज दरबार था, वहाँ सभी प्रकार के संसारी लोग आते जाते थे। बहुत सी बातों का अखाड़ा था, लोग बहस करने में व्यस्त थे। उन बातों को सुनकर फटकारती हुई मैना बोली, अरे माटी के धाधो, अरे माटी के धाधाओ, माटी की क्यों कहा? क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये सब मिट्टी में ही मिल जाएगा, इसलिए मैंने ने कहा अरे माटी के धाधाओ, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, उसने कहा। तब राजा ने पंडित जी से पूछा कि बताइए महाराज, राजा चतुर्भुज जी का भक्ति भाव कैसा है? पंडित जी ने कहा, राजन, इस मैना से आप ही वहाँ का रहस्य समझ लें। उस समाज में रहने वाले इस पक्षी को भी भगवान प्राणों से प्रिय हैं। मैं करोड़ों जीवों को पाकर उनसे श्री चतुर्भुज जी की महिमा का वर्णन करूं तो भी उसका पार नहीं पा सकता हूं। करौली नरेश की भक्ति का रहस्य पाकर वह राजा
चतुर्भुज के पास आया और उनके श्री चरणों पर सिर रख कर उन्हें प्रणाम किया। फिर उस मैना को वापस करते हुए बोला, भक्तराज, इस भक्त मैना को आप ही अपने महलों में रखिए। इसके तन मन में भगवान श्याम सुंदर रमे हैं। उस मैना ने उस राजा को भी भक्त बना दिया। तो भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है? क्या समझ में आया हम लोगों को? भगवत प्राप्ति का उपाय यही कि जो इसकी भगवत प्राप्ति पहले से हो चुकी है उसके चरण पकड़ लो, उसका संग करो, तो ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। आगे पढ़ते हैं। आपकी भक्त भगवान सेवा की रीति बड़ी ही सुंदर है। इस प्रकार इनसे मिलकर कुछ दिन करौली में रहकर सत्संग लाभ कर अपने यहाँ वापस लौट गया। आयो राज्यसभा बहु बातनी अखारो जहाँ, बोली उठी सारो कृष्ण कही झारी डारे हैं। पूछे निरप कहो अहो लहो अब सब याही सोजूं, पक्षी व समाज रहे हरि प्राण प्यारे हैं। कोटि कोटि रसना बखाने पे न पाऊँ पार, सार सुनी भक्ति आए शीस पाँव धारे हैं। राखो ये हक हग पगी रहो तन मग, रहो तन मन श्याम, अति अभिराम रीति मिले वो पधारे हैं। अब कुछ विशेष एक छोटी सी कथा दी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं। राजा श्री चतुर्भुज जी की भक्ति भावना एवं संत सेवा निष्ठा का अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से एक डाकू साधु का वेश धारण कर महलों में निवास करने लगा। एक दिन राजा के न रहने पर अवसर देकर रात्रि में शयन के समय रानी के कीमती हार को लेने के लिए गले पर कटारी का प्रहार किया। कटारी मतलब एक चाकू का उसने प्रहार किया और उस हार को काटने के लिए, उनका गला काटने के लिए, ठीक है, रानी का गला काटने के लिए उसने चाकू का प्रहार किया। लिखा है, लेकिन रानी का गला वज्र के समान हो गया और कटारी मोम की तरह पिघल गई। जब उसने कटारी चलाई तो कटारी जो है पिघल गई और उनका गला जो था वज्र के समान हो गया। रानी के जगने पर ठग कांपता हुआ रानी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। रानी ने कहा, बड़े लोगों से भी भूल हो जाती है। रानी के सद्भाव को देखकर कृतकृत्य कर्म छोड़कर, रानी के सद्भाव को देखकर कुकृत्य कर्म छोड़कर, कुकृत्य में बुरा कर्म छोड़कर डाकू सच्चा भक्त बन गया। तो जितना चरित्र इसमें दिया हुआ था श्री चतुर्भुज जी का, वहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग श्री मीरा जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विशेष चरित्र होगा। इस वीडियोस में जो थंबनेल मैंने यूट्यूब पे लगा रखा है उसमें मीराबाई ही बनी हुई हैं। अगली वीडियो में श्री मीरा जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।